नवी मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हिंदी भाषी व्यक्ति को जड़े थप्पड़, महिला से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। यूपी के झांसी में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूपी के बलिया में सड़क बनाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से टकराई अनियंत्रित बाइक, हादसे में घायल बाइक सवार 2 लोगों को इलाज जारी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का डांस करते हुए वीडियो वायरल, शादी के रिसेप्शन का बताया जा रहा है वीडियो। जून में बीजेडी नेता पिनाकी मिश्रा से महुआ मोइत्रा को शादी हुई थी। यूपी के हाथरस में खुले नाले में गिरा युवक, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान। मैक्सिको में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने स्मॉग बम और आंसू गैस के गोले दागे। मैक्सिको में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिसकर्मी को जमकर पीटा, राष्ट्रपति भवन के सामने प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। बिहार के भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक दूसरे पर लाठी से हमला किया, जांच में जुटी पुलिस। फरीदाबाद से एक टैक्सी ऑपरेटर को हरियाणा एसटीएफ ने पकड़ा, एनआईए टैक्सी ऑपरेटर से करेगी पूछताछ, आतंकियों के टैक्सी ऑपरेटर की टैक्सियों के इस्तेमाल होने का शक। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जारी, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। श्रीनगर के नौगाम में भीषण ब्लास्ट, एनएसजी कमांडो टीम ने पुलिस स्टेशन की जांच की, धमाके में 9 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में ब्लास्ट वाली जगह से मिले कारतूस, जिंदा कारतूस का वीडियो आया सामने, 4 दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई थी खबर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा, 2930 अक्टूबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में दिखी थी कार, 43 सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई कार की तस्वीरें। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आतंकी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा खुलासा, यूपी एटीएस सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद के दौज इलाके में ली गई सिम लगातार इस्तेमाल कर रही थी शाहीन। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, यूजीसी की शिकायत पर धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में एफआईआर। दिल्ली ब्लास्ट पर यशवीर महाराज का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं का नरसंहार करने की थी साजिश, लोगों से सनातन धर्म के डॉक्टरों से दवाई लेने की अपील। आतंकी डॉक्टर उमर नबी का सबसे नया वीडियो आया सामने, 2 मोबाइल के साथ एक मोबाइल शॉप में दिखा आतंकी उमर, 30 अक्टूबर का बताया जा रहा है वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार 43 सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जांच एजेंसियां एक-एक कड़ी जोड़ने में जुटी हैं। दिल्ली ब्लास्ट में नूह से मिला बड़ा सीसीटीवी सुराग, आतंकी उमर ने हरियाणा के नूह में लिया था किराए पर घर, फरार मकान मालिक की तलाश जारी। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जांच तेज, हरियाणा के सोना से 2 खाद बीज भंडारों के संचालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ। दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी आया सामने, ब्लास्ट के बाद फंसे लोगों के निकालते दिखे हैं पुलिसकर्मी। दिल्ली पुलिस के 2 जाबाज हैं कांस्टेबल थान सिंह और अजय कुमार ने जान पर खेलकर बचाई थी कई लोगों की जान, 15 से 20 लोगों को तुरंत पहुंचाया था अस्पताल। कानपुर के जीएसवीएम कॉलेज आतंकी डॉक्टर शाहीन पर बड़ा एक्शन, बोर्ड लिस्ट से हटाया गया डॉक्टर शाहीन का नाम, फार्माकोलॉजिकल विभाग में प्रोफेसर थी शाहीन। संभल की जनरेटर शरीफ दरगाह का मुतवल्ली, एनआईए के रडार पर, मामले में विदेशी फंडिंग का शक, एनआईए ने पुलिस से मांगा मुतवल्ली की अकूत संपत्ति का ब्यौरा। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाली ध्वजारोहण और राम विवाह उत्सव को लेकर तैयारियां तेज, जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ पूरे शहर का निरीक्षण किया। अखलाक मर्डर के आरोपियों का केस यूपी सरकार लेगी वापस, कोर्ट में दायर अर्जी पर 12 दिसंबर को हो सकती है सुनवाई। 2015 में यूपी के दादरी में अखलाक की भीड़ ने की थी हत्या। यूपी के लखीमपुर खीरी ने आतंकी सोहेल के घर गुजरात एटीएस की छापेमारी, गुजरात से हथियार के साथ सोहेल समेत गिरफ्तार हुए थे 3 आतंकी। अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक, कार्यक्रम में लगभग 6000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। बिहार में एनडीए की जीत पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर निशाना, कहा लगातार हार से कांग्रेस फ्यूज बल्ब हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट आया सामने, रोहिणी ने लिखा, एक बेटी एक बहन, मां को जलील किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गई, किसी घर से में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने रोहिणी की राजनीति छोड़ने के मुद्दे को जंगलराज से जोड़ा, कहा यह उस मानसिकता को दर्शाता है जिस जंगलराज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से 15 से 16 विधायक बन सकते हैं मंत्री, सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीयू में 14 से +1 कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, एलजेपी के 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, 2 बदमाशों ने सड़क पर दौड़ाकर आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारी। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या पर बीजेपी का निशाना, प्रदीप भंडारी ने पोस्ट में लिखा, पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, केजरीवाल और भगवंत मान विलासिता में व्यस्त हैं। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या मामले में बीजेपी ने पंजाब सरकार को घेरा, शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर लिखा, आम आदमी पार्टी की वजह से पंजाब में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। नासिक में मिले संदिग्ध बैग में जन्मदिन पर फोड़े जाने वाले पटाखे मिले, पुलिस की जांच के बाद नागरिकों ने राहत की सांस ली। बाबा बागेश्वर धाम सनातन एकता पदयात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों का धन्यवाद दिया। देश के कोने कोने से यात्रा में पहुंचे हैं लोग, यात्रा में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। मथुरा में बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए सिंगर जुबीन नौटियाल, अपनी भक्ति गीतों से जुबीन नौटियाल ने बांधा समा। बांग्लादेश में पाकिस्तानी मौलाना ने पाकिस्तान की तरह सख्त ईश निंदा कानून की मांग की, अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित करने की अपील। ढाका सम्मेलन में 5 देशों के मुस्लिम धर्मगुरु जुटे। सिख जत्थे में पाकिस्तान गई महिला हुई लापता, निकाहनामा सामने आया, निकाह कबूल कर सरबजीत कौर अब बनी नूर हुसैन। राजस्थान के जोधपुर में ट्रेलर ने मिनी टेम्पो को मारी टक्कर, सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत।
यूपी के बदायूं में नशा तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के पास से 30 लाख रुपए की अफीम बरामद। बीजेपी से निलंबन पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बयान, कहा मुझे कारण बताओ नोटिस भेजा, मैंने इस्तीफा भेज दिया। बिहार चुनाव पर नतीजों पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस ने आरजेडी को ज्यादा सीटें दी होती तो शायद सीटें और बढ़ जाती। बिहार में सरकार गठन को लेकर जेडीयू और बीजेपी नेताओं की हुई बैठक, सूत्रों का दावा मीटिंग में शपथ ग्रहण की तारीख और शपथ लेने वालों के नाम पर चर्चा हुई। दिल्ली में सड़क सुरक्षा मैराथन का आयोजन, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नमो रन को दिखाई हरी झंडी। आगरा में पुलिस ने फर्जी विधायक और उसके साथियों को गिरफ्तार किया, होटल में ठहरने और खाने का बिल नहीं देने पर सामने आया मामला। गुजरात के वडोदरा के एक गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर में शराब माफिया ने 2 युवकों को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, सर्च ऑपरेशन के दौरान 11 किलो हेरोइन बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार हुआ। मुंबई के वसई के आया चौंकाने वाला मामला, देर से स्कूल पहुंचने पर बच्ची से 100 बार उठक बैठक कराई गई, बच्ची की हुई मौत। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों पर राजभवन सख्त, राजभवन ने हथियार बांटने के बयान की जांच को तैयार, राजभवन ने सबूत न मिलने पर माफी और कार्रवाई की चेतावनी दी। एमपी के रायसेन में ट्रैक्टर और कार के बीच हुई टक्कर, हादसे में 25 यात्री घायल हुए। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता। राजस्थान के पाली में गोदाम में लगी भीषण आग, एक मजदूर की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, सोशल मीडिया पर लिखा औरंगजेब और तेजस्वी यादव में क्या समानता है। हाथरस जंक्शन पर हादसा, चलती ट्रेन से उतरते वक्त एक शख्स का बिगड़ गया बैलेंस, ट्रेन की चपेट में आने से कटा पैर, हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, 2 लोगों की मौत। सोनभद्र में खदान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 15 मजदूर दबे होने की आशंका, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद रही। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सड़क हादसा, कार और ट्रक के बीच हुई टक्कर, 4 लोगों की मौत हुई। पटना में 25,000 का इनामी गैंगस्टर मिथुन कठेरिया गिरफ्तार हुआ, 9 केस में वांटेड था मिथुन। बिहार के मोतिहारी में पॉक्सो एक्ट के आरोपी विकेश कुमार के घर पर पुलिस ने चिपकाए इश्तिहार, बैंड बजवाकर कोर्ट का फरमान सुनाया। 22 नवंबर से पहले बिहार में हो सकता है शपथ ग्रहण, पीएम मोदी के मुताबिक शपथ की तारीख होगी तय, कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौरा जारी, जेडीयू नेता संजय झा और ललन सिंह ने अमित शाह से मुलाकात की। बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव ने कल समीक्षा बैठक बुलाई, बैठक में आरजेडी विधायक और हारे उम्मीदवार होंगे शामिल। अगले हफ्ते एनडीए ने बुलाई सभी दलों के विधायकों की बैठक, बीजेपी जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना बुलाया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने छोड़ी राजनीति, रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से भी नाता तोड़ा, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। परिवार से अलग होने के बाद रोहिणी आचार्य का बयान, कहा संजय और रमीज का नाम लेने पर घर से निकाला गया, मेरा कोई परिवार नहीं है। रोहिणी आचार्य के फैसले पर बीजेपी का लालू परिवार पर हमला, बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा कि जिस बेटी ने किडनी देकर लालू की जान बचाई, उस बेटी को ही परिवार से बेदखल कर दिया गया। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर पूर्व मंत्री आरके सिंह का बीजेपी ने 6 साल के लिए निलंबित किया, निलंबन के बाद आरके सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। यूपी के सोनभद्र में खदान साइट पर हादसा, 2 मजदूरों की मौत हुई, कई और मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने 3 छात्राओं को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत हुई। राजस्थान की सिरोही में ड्रग लैब का भांडाफोड़, एनसीबी ने सिरोही से 40 करोड़ का केमिकल जब्त किया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ड्रग तस्कर का बड़ा एक्शन, कुख्यात नशा तस्कर की करोड़ों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक दुकानदार को मारी गोली, दुकानदार की हालत गंभीर, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। यूपी के मैनपुरी में दबंगों की दबंगई, झूले के रुपया न देने पर भिड़े प्रधान के समर्थक और बाउंसर, वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में गन्ने से भरा ट्रक कार पर पलटा, कार सवार 2 शख्स नीचे दबे, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। यूपी के अमरोहा में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट और फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के झांसी में करोड़पति सराफा कारोबारी के बेटे पर नशे में होटल की रिसेप्शनिस्ट से अश्लीलता का आरोप लगा, पीड़िता की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। गुजरात के वडोदरा में गांव में मगरमच्छ घुसने से मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। यूपी के गाजीपुर में प्राथमिक विद्यालय के टीचर के क्लास में सोने का वीडियो वायरल, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई का दावा किया। यूपी के मऊ में भीषण सड़क हादसा, सब्जी लेने निकले लड़के को डंपर ने कुचला, मौके पर हुई मौत। गुजरात के भावनगर में शादी के दिन ही दूल्हे ने बेरहमी से दुल्हन की हत्या कर दी, फरार दूल्हे की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के भोपाल में नकली नोट छापने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, पुलिस ने मौके से 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए। पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर से बीएसएफ ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, तस्कर से 11 किलो हेरोइन बरामद हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में एटीएस की छापेमारी में मचा हड़कंप, दाऊद मदरसे में खंगाले आतंकी आजाद और सोहेल के दस्तावेज, एटीएस ने सोहेल को लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार किया था। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बात हुई, राष्ट्रपति पुतिन की पहल पर हुई बातचीत। इजराइल की सेना ने हमास की 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को तबाह किया,
बेतहुनुन में सुरंग थी। इसी सुरंग में 11 महीने पहले इजराइल के 3 सैनिक मारे गए थे। वेल्स इंग्लैंड में भारी बाढ़, सड़कों, घरों और पार्कों में पानी भरा। गांव में बड़े स्तर पर सफाई अभियान। पुर्तगाल के अल्गार्वे में तूफान ने मचाई तबाही, एक महिला की मौत, कई लोग घायल हुए। अमेरिका के शार्लेट में इमिग्रेशन छापा शुरू। एक एजेंट ने अमेरिकी नागरिक की कार खिड़की तोड़ी, दस्तावेज दिखाने पर अमेरिकी नागरिक छोड़ा गया। ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अमेरिका का एक्शन जारी। कैरेबियन सागर में नार्को स्मगलिंग में शामिल एक नाव पर अमेरिकी सेना ने हमला किया। 4 नार्को आतंकी ढेर हुए। मैक्सिको में राष्ट्रपति शेइनबाम के खिलाफ हजारों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए 153 रन। टीम इंडिया को मिला 124 रन का टारगेट। कोलकाता में चल रहे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुभमन गिल की गर्दन में चोट लगी। डॉक्टरों की निगरानी में शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर। आज से ग्रेटर नोएडा में शुरू होगा विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में भारतीय बॉक्सर मुक्केबाज दिखाएंगे दम। 21 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 टूर्नामेंट को लेकर महिला बॉक्सर निखत जरीन है काफी उत्साहित। बॉक्सिंग कप का फाइनल भारत को होने को बताया गर्व की बात। 2 हिस्सों में रिलीज होगी सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म फौजी। हनु राघवपुरी ने संभाली फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी। फिल्म वाराणसी का टीजर लॉन्च। फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में 2027 में रिलीज होगी फिल्म।